जिसका शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है। और हमारा पृथ्वी एक दिन न एक दिन फ्यूचर में किसी न्यूक्लियर वॉर या नेचुरल डिजास्टर में अंत हो ही जाएगा। और हम जो इतना पॉल्यूशन फीलिंग कर रहे हैं, इससे तो हम हमारे अंत और भी जल्दी बोल रहा हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे ही मूवीज़ लेकर आया हूँ जिसमें हमारी प्यारी पृथ्वी अंत कैसी होगी ये मूवीज़ के थ्रू दिखाया है। तो सारे मूवीज़ के नाम जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 5 की मूवी है दो लो लेवल एस्ट्रोनॉमर एक कॉमेट डिस्कवर करता है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं और 6 मंथ के अंदर ये कॉमेट पृथ्वी हिट करेंगे और इंसानों की नामो निशान मिट जाएंगे। वो लोग इस बात को अपनी प्रेसिडेंट को बताते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। फिर वो लोग मीडिया में जाते हैं और वहाँ भी उन लोगों की मजाक उड़ाया जाता है। फिर जब नासा को इसके बारे में पता चलता है और न्यूक्लियर वेपन से उसे डिस्ट्रॉय करने का फैसला लेता है, लेकिन एक बिजनेसमैन प्लान देते हैं कि उस कॉमेट में $1 ट्रिलियन की मटेरियल है जिसे पृथ्वी में आना चाहिए, तो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रॉय करके समंदर में फेंकेंगे। लेकिन एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक वो कॉमेट इतना बड़ा है कि उसे ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो बाद में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा 2021 की ये मूवी जिसका नाम है डोंट लुक अप। नंबर 4 की ये मूवी है एक सिस्मोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि सान आंद्रेस फॉल्ट धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है, इसीलिए बहुत जल्दी ही उस फॉल्ट बराबर जितने भी सिटी है उस सिटी में एक बहुत बड़े मात्रा में अर्थक्वेक आएगा। उसी वक्त लॉस एंजलिस शहर में एक बड़ी मात्रा में भूकंप आता है। रे जो एक फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उससे ये पता लगता है कि उसकी वाइफ उसी शहर में है, तो उसे रेस्क्यू करने के बाद रे को यह पता चलता है कि उसकी बेटी सैन फ्रांसिस्को में है जो उसी फॉल्ट बराबर है और उधर भी भूकंप हो रही है। तो रे लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जाकर अपनी बेटी को बचा सकते या नहीं देखेंगे मूवी में जिसका नाम है सान आंद्रेस। नंबर 3 की मूवी की कहानी है मून अपनी ऑर्बिट से हट रही है और पृथ्वी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। एक लड़का इसे डिस्कवर करता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती और जब सबको ये पता लगता है बहुत देर हो जाता है, क्योंकि मून की ग्रेविटी पृथ्वी की सारी चीज़ अपनी तरफ खींच रही है और मून में ऐसा कुछ है जो किसी भी स्पेसशिप को बर्बाद कर रही है। फिर कुछ साइंटिस्ट प्लान करते हैं वो लोग मून में जाएंगे और क्या चल रहा है उस मून में उसका पता लगाएंगे, लेकिन जो चीज़ मून पर बहुत सालों से है वो चीज़ उन लोगों के पीछे भी पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में वो लोग चांद में क्या चल रहे हैं इसका पता लगाकर उस चीज़ को ठीक करके पृथ्वी को चांद से टक्कर खाने से बचा सकते या नहीं देखेंगे 2022 की मूवी में जिसका नाम है मूनफॉल। मेरे लिस्ट की नेक्स्ट मूवी जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। नंबर 2 की मूवी है पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है और इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रही है और नॉर्थ पोल में ग्लेशियर पिघल रही है। तो ऐसे हालात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी समंदर में मिल रही है, इसीलिए बड़े बड़े साइक्लोन बन रही है। हवाविद जैक हॉल के मुताबिक पृथ्वी एक नया आइस एज में चले जाएंगे। साइक्लोन की वजह से समंदर का पानी सुनामी में पूरे कंट्री में भर जाएंगे और फिर से पृथ्वी बर्फ में ढक जाएगा। लेकिन ये डिजास्टर कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। तो उस हवाविद के बेटे किसी काम की वजह से जाते हैं न्यूयॉर्क, जहाँ उसी टाइम वो साइक्लोन उस शहर में आता है। तो जैक अपनी बेटे को प्रॉमिस करते हैं कि वहाँ से उसे रेस्क्यू करने के लिए वो खुद आएंगे। तो जैक अपने बेटे को उस साइक्लोन के हाथ से रेस्क्यू कर पाते हैं नहीं देखेंगे इस मूवी में जिसका नाम है द डे आफ्टर टुमारो। नंबर 1 की कहानी है पृथ्वी खत्म होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी की भूअभ्यंतरीण स्थल सॉलिड से धीरे धीरे गर्मी की वजह से पिघल रही है, इसीलिए भूकंप सुनामी और जहाँ मर्जी वॉल्केनो भी होगा। और ये बात सारे देशों की लीडर और कुछ बिलियनियर की पता है और कुछ साइंटिस्ट को भी जिसने ये पता लगा है। तो सारे प्राणी और साथ में ह्यूमन रेस भी खतरे में है इसके वजह से। तो बिलियनियर कुछ शिप्स बनाए हैं जिसके अंदर वो लोग सर्वाइव करके ह्यूमन रेस को बचाए रखेंगे। लेकिन एक राइटर है जिसका नाम है कर्टिस, उसको ये सब पता चल जाता है और शिप कहाँ से लॉन्च होगा वो भी पता चल जाता है। तो वो अपनी फैमिली को इस डिजास्टर के हाथ से बचा पाते हैं या नहीं देखेंगे इस मूवी में जिसका नाम है 2012।